अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर महविश फातिमा और जो टॉपिक हम लोग इस लेक्चर में स्टडी करेंगे वो है रेस्ट एंड मोशन। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रेस्ट एंड मोशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी कभी कभी पूछा जाता है। अब रेस्ट क्या होता है? अगर एक बॉडी है वो मूव नहीं कर रही, मतलब वो बिल्कुल वेलोसिटी उसकी जीरो है, एक्सेलरेशन उसकी जीरो है, दैट्स मीन, और उसकी डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, दैट्स मीन कि वो बॉडी जो है वो रेस्ट में है। रेस्ट क्या है? A body have zero velocity, बॉडी के अंदर कोई भी वेलोसिटी नहीं है विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन, इसको हम कहते हैं कि ये उस टाइम पे बॉडी जो है वो रेस्ट में है। अब मोशन क्या होता है? मोशन किसे कहते हैं? बॉडी जो है वो मोशन में कब होती है? जब वो अपनी वेलोसिटी को चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी, फाइनल वेलोसिटी कुछ थी। यहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी भी जीरो है, और टाइम चेंज होता जा रहा है। टाइम जो है 1 2 3 टाइम अप टू 4 चेंज हो रहा है। लेकिन मोशन में क्या हो रहा है? मोशन के अंदर वेलोसिटी चेंज हो रही है। वी एफ जीरो थी, लेकिन वी आई जीरो मीटर पर सेकेंड, जबकि वी एफ जो है वो लेट सपोज 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस टाइम पे बॉडी हैव सम वेलोसिटी, और बॉडी हैव वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज होना शुरू हो जाएगी, इसका मतलब है कि वो बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, उसके अंदर जो एबिलिटी है वो मोशन जनरेट होना शुरू होगी। अब मोशन की बहुत ज्यादा टाइप्स होती है। मोशन बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, लेकिन फिर उसको आगे फर्दर टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। टाइप्स ऑफ मोशन कौन कौन सी होती है? टाइप्स ऑफ मोशन में सबसे पहले हमारे पास आता है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, second one is first type, second is rotatory motion. Third one is translatory motion, rotatory motion and vibratory motion. थर्ड हमारे पास होती है वाइब्रेटरी मोशन। अब जो ट्रांसलेटरी मोशन होती है वो फर्दर डिवाइड होती है इनटू 3 पार्ट्स, लेकिन हम इसको पहले देखते हैं कि हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है। ट्रांसलेटरी मोशन किसी भी बॉडी की ऐसी मोशन को कहते हैं जिसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली मूव कर। फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अ ट्रेन, मोशन ऑफ अ बाइक, मोशन ऑफ अ कार, मोशन ऑफ एन इंसेक्ट, ये सब के सब जो है ये हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन के एग्जांपल्स में आते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन भी आप लोग कह सकते हैं, या इसको इरेगुलर मोशन भी आप लोग कह सकते हैं। मतलब जो बॉडी है वो यूनिफॉर्मली, उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हैं, उसको कहते हैं वो ट्रांसलेटरी मोशन है। द मोशन इन विच पार्टिकल्स मूव्स यूनिफॉर्मली। अब इसकी आगे 3 टाइप्स होती है। सबसे पहले लीनियर मोशन, फिर रैंडम मोशन, एंड लास्ट वन इज सर्कुलर मोशन। लीनियर मोशन में क्या है? लीनियर मोशन फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ अ ट्रेन, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो स्ट्रेट लीनियर मोशन है। स्ट्रेट लाइन मोशन इन स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। रैंडम मोशन, रैंडम मोशन किसी भी डायरेक्शन में मूव की जा रही है, जैसे मोशन ऑफ एन इंसेक्ट। ठीक है। अ बॉडी ऑफ अ मोशन इन इरेगुलर पैटर्न, कोई पैटर्न नहीं है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, उसको कहते हैं हम रैंडम मोशन। यहाँ पे लिख देती हूँ इरेगुलर इरेगुलर मोशन।
अब सर्कुलर मोशन क्या है? सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ अ बॉडी ना सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ, मोशन इन सर्कुलर पाथ। किस तरह? फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, फेरिस व्हील, या अगर हम किसी भी स्टोन के साथ थ्रेड को टाई करें और उसको सर्कल में मूव करवाना शुरू कर दें, या हमारे पास जो टॉय ट्रेन होती है वो किस तरह अपने ट्रैक के ऊपर मूव करती है, बिल्कुल इस डायरेक्शन में सर्कुलर पाथ में मूव करेगी, तो उसे हम कहते हैं ये हमारे पास सर्कुलर मोशन है। और ये तीनों की तीनों लीनियर मोशन की टाइप्स है, सॉरी ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप, लीनियर मोशन, रैंडम मोशन एंड सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट इज रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या होती है? अब सर्कुलर में भी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, लेकिन रोटेटरी में क्या होता है, अ बॉडी इज मूव अराउंड इट्स एक्सिस। जैसे मोशन हमारे पास दुनिया की है, दुनिया रोटेट कर रही है अबाउट इट ओन एक्सिस, मतलब सेंटर में एक एक्सिस है और उसके इर्द गिर्द जो दुनिया वो मूव कर रही है। इसी तरह मोशन ऑफ अ फैन, एक फैन है वो किस तरह चलता है, सेंटर से वो फिक्स है लेकिन वो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा है। तो रोटेटरी मोशन में क्या होगा, मोशन अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, इसे कहते हैं ये रोटेटरी मोशन होती है। मोशन ऑफ फैन लिख सकते हैं आप। लास्ट हमारे पास है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, अब वाइब्रेटरी मोशन किसे कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन टू एंड फ्रो मोशन को कहते हैं, मतलब दो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, ये ओरिजिन सेंटर पॉइंट, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो मोशन होगी, स्पेसिफिक पॉइंट्स के दरमियान जो मोशन होगी उसे कहते हैं वो वाइब्रेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन मतलब इन दोनों पॉइंट से हम आगे पीछे नहीं जा सकते, यहाँ से सेंटर से हम, ये रेस्ट पॉइंट है, रेस्ट से हम पॉइंट ए तक और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, इससे ना हम आगे जा सकते हैं ना हम पीछे जा सकते हैं, इसे कहते हैं ये हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन होती है। ठीक है, अब वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल क्या है? जिस तरह कोई स्विंग है, सी सॉ है, उसकी एग्जांपल ले लें, और उसके अलावा मोशन ऑफ स्प्रिंग, मोशन ऑफ पेंडुलम, ये सारी की सारी जो है ये वाइब्रेटरी मोशन होती है। टू एंड फ्रो मोशन, ये किसी स्पेसिफिक ओरिजिन के गिर्द रोटेट करती है, रोटेट भी नहीं करती, सिर्फ मूव करती है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, रेस्ट मोशन में सबसे पहले हमने पढ़ा रेस्ट। रेस्ट के अंदर क्या था, इफ अ बॉडी है जीरो वेलोसिटी, इसका मतलब है वो बॉडी उस टाइम पे रेस्ट पे। मोशन में बॉडी के अंदर वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट्स मीन द बॉडी इज इन मोशन। अब मोशन की टाइप्स में थ्री टाइप्स थी, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी। लेकिन जो ट्रांसलेटरी थी उसको आगे फर्दर थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है, लीनियर मोशन, रैंडम मोशन एंड सर्कुलर मोशन। लीनियर क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन, random irregular motion just like insects, and circular motion in a circular path, कोई सर्कल है उसके दरमियान स्पेसिफिक मोशन। सेकंड इज रोटेटरी, अब अबाउट इट्स ऑन एक्सिस कोई मोशन है तो उसको हम रोटेटरी मोशन कहते हैं, और वाइब्रेटरी मोशन है किसी स्पेसिफिक दो पॉइंट्स हैं उनके सेंटर में कोई मोशन हो रही है तो वो वाइब्रेटरी मोशन। आज का टॉपिक यही था, इस वीडियो का टॉपिक यही था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। आप लाइक करें, लाजमी शेयर करें, और जो चीज आपको समझ नहीं आ रही वो मुझे कमेंट में बताएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बेहतर से बेहतर तरह एक्सप्लेन कर सकूं।